नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए एंजल्स, भोलेनाथ, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स अपने सारे बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के जीवन में इस समय उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए आज का फर्स्ट कार्ड पहले रिवील करते हैं। ये रहा, अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, ये कार्ड आया है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। You are very close to achieving your goal. Okay, let's see what else do we have for today. Take time to breathe out. Okay, let's see. Meditate and contemplate. Okay. The energy is gaining momentum. Communication is key. What do you need to release? Okay. तो दोस्तों, कई सारी गाइडेंस आ जाई हैं, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, मैसेजेस, सब कुछ निकल के आ रहा है। अगर मैं देखूं आज का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड मुझे लग रहा है, दिख रहा है, वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। और अगर मैं बाकी के भी कार्ड्स को देखूं दोस्तों, अ टाइम फॉर हीलिंग, पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, टेक योर टाइम टू ब्रीथ आउट। ओवरऑल अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं फ्रेंड्स, आज इन सारे कार्ड्स को देख के एक और तो इशारा मिल रहा है कि कुछ तो यहाँ एनर्जी का एक ऐसा फ्लो है जो अपने मैनिफेस्टेशन का रूप ले रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि इस समय एनर्जी का एक फ्लो ऐसा है आपके अराउंड। आपका कोई ऐसा उठाया हुआ कदम, कोई फैसला, कोई डिसीजन, चाहे पास्ट में लिया गया हो, उसका असर अब दिखना आपको स्टार्ट होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि यहाँ दिख रहा है कोई एक्शन आपके थ्रू ऐसा लिया गया है, चाहे इनडायरेक्टली ही सही, अनइंटेंशनली ही सही, चाहे भले ही आपको उस चीज़ के बारे में पता क्यों ना हो, लेकिन ये आपने जो भी फैसले आपके थ्रू हुए हैं, चाहे आप कह सकते हैं यूनिवर्स ने आपके थ्रू ये फैसला लिया, ये अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। क्योंकि अब जो एनर्जी ये मोमेंटम गेन कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ दिख रहा है कि जो आपके विरोध में, जो आपके खिलाफ इस समय लोग खड़े हैं, आपके ऑपोजिट जो आपसे टक्कर लेने की इस समय कोशिश कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, मैं बल्कि ये बोलना चाहूँगा, अब कहीं ना ये सारे अब बचने की कोशिश कर रहे हैं कि
ये वही लोग हैं जो कभी आपको मिटाने निकले थे। वो लोग ऐसे थे जो कभी आपको मिटाना चाहते थे, लेकिन समय, काल सबके हाथ में तो होता नहीं है और ना ही किसी का समय एक जैसा हमेशा रहता है। कुछ ऐसा ज़रूर नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ऐसी बातें जो हिडन हैं अभी आपके सामने फ्रंट पे नहीं आई हैं, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये ओवरऑल आपके फेवर में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम एंड ये जो चीज़ है ये आपको सपोर्ट करने वाली है साफ तौर पे। और ये सपोर्ट आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइजिंग होगा। और जब आपको ये बात पता चलेगी आपके सामने, चाहे किसी थर्ड पर्सन के ही थ्रू, तो एक बार के लिए तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, बिकॉज अभी जो आप सोच के चल रहे हैं उससे टोटली डिफरेंट पिक्चर आपके सामने आने वाली है। और ये बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो आपसे टकरा रहे हैं। ये टकरा टकरा के खुद बिखर चुके हैं पहले ही, और अभी और टूटने वाले हैं। अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पर आज एक, जैसे मैंने बताया, जो सबसे एनर्जी वाला कार्ड ये था, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर मैं सेकंड कार्ड को देखूं, देखिए इसके जस्ट ऊपर आया है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। नाउ ये दोनों कार्ड्स कनेक्टेड हैं। ये जो भी आपके लाइफ में किसी तरीके का इशू क्रिएट किया गया है, ये हुआ नहीं, ये क्रिएट किया गया है। और जिन लोगों ने ये क्रिएट किया है उन लोगों का हिसाब किताब बराबर हो रहा है। और ये जो इशू क्रिएट किया गया है ये बहुत जल्द अपने रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। ये जैसे कि मैंने बताया ना, आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। जो रिजल्ट्स आप सोच के बैठे हैं या बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन जब ये सामने आपके बातें आएंगी, जो भी ये इशू चल रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, कोई इंटरनल घर परिवार से, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी से भी डिस्प्यूट अगर चल रहा है, चाहे उस फ्रंट पर हो, कुछ ना कुछ ये एक ऐसा एनर्जी का मोमेंटम है जो आपके फेवर में चीज़ें धीरे धीरे बैकग्राउंड में हो रही हैं। सामने भले वो चीज़ें अभी ना दिख रही हों, लेकिन ये आपके ही फेवर में हो रहा है और ये सामने बहुत जल्द खुलेगा भी। और ये जो पर्सनल इशू जो काफ़ी समय से चला रहा है, जिसके वजह से आपके हेल्थ, वेल्थ, परिवार, एक मानसिक तनाव, जो जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है, इसका बहुत अच्छे तरीके से निवारण होने वाला है। जो भी कल्प्रेट्स हैं, जिन्होंने भी झूठ का सहारा लिया है, उन सबका आप ये कह सकते हैं कि बुरा समय शुरू हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से उनका बुरा समय ऑलरेडी चल रहा है। उसका और एक्सट्रीम स्टेज आप कह सकते हैं कि अब उनके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों कि आपके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी चैलेंजेस हैं जो कि लाइफ का पार्ट हैं, डे टू डे लाइफ में, आप उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे। थोड़ा बहुत सोच विचार में तो ऑब्वियसली इंसान पढ़ता ही है, थोड़ा सोच में तो इंसान पढ़ ही जाता है। अगर 10 चीज़ें एक टाइम पे अगर करने को आ जाएं तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो कोई मेजर इशू जो आपकी लाइफ का था, उसका मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं रास्ता बनते हुए। और जिन लोगों के वजह से ये इशू क्रिएटेड है, उनका हिसाब किताब पूरी तरीके से बराबर हो रहा है और धीरे धीरे उनकी स्टोरी आपकी लाइफ से एंड होने वाली है। किसी न किसी रीज़न से उन्हें इतना दूर कर दिया जाएगा आपके जीवन से कि जैसे ये चैप्टर कभी था ही नहीं, एक याद बन के रह जाना है। तो ये अच्छा ही होगा ओवरऑल। देखिए यार, टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड भी आया है जो कि इंडिकेट करता है कि इस दौरान आपका मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर फ्रंट पे एक हीलिंग की जो एनर्जी है, वो उसका जो इफेक्ट है वो रहने वाला है। हर चीज़ आपको हील होते हुए दिखेगी, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, चाहे आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, पैसे हों जो नहीं बच रहे थे, वो बचने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके काम के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो उन चीज़ों की पूर्ति होने लगेगी। और यहाँ दिख रहा है कि ये जो हीलिंग का पीरियड है ये स्थिर होके काफ़ी समय तक बने रहने वाला है और अस्थिरता अब थोड़ी कम होते हुए आपको दिखेगी। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो बने ही रहेंगे क्योंकि वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन जो एक मेजर इशू
जो एक तनाव जो बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे ये भी कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो बिल्कुल आपने जो भी गोल्स अपने लाइफ में बना रखे हैं, जो भी सपना आपका है वो मुझे दिख रहा है पूरा होते हुए। ये कार्ड इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये जो एनर्जी है ये आपके जो भी संकल्प आपने जो लिया था किसी काम को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई हेल्प आपको बाहर से दिख रहा है मिलता हुआ, चाहे ये कोई घर का इंसान हो, चाहे कोई बिल्कुल ही अननोन इंसान हो, लेकिन किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रहा है जो आपकी पूरी मदद करेगा। उसका कारण यह है कि कभी आपने इस इंसान की मदद की थी, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्मों का हिसाब हो, लेकिन यहाँ आपको हेल्पिंग हैंड साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई मिलेगा जिसकी हेल्प से काफ़ी बड़ा काम आपका अचीव होगा। और आपके लिए ये भी सरप्राइजिंग होगा कि जो चीज़ को आप सोच रहे थे कि और भी टाइम लगेगा, वो चीज़ अब पूरा होते हुए आपके सामने मैनिफेस्ट होते हुए आपको दिखेगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा बर्नआउट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा जैसे अपने मन को बहुत ज़्यादा किसी संकल्प में इतना लगा देना कि जैसे एक कहते ना, एक संकल्पों की मतलब जैसे एक अंदर जंग चल रही हो, इस तरीके की स्थिति से अपने आप को थोड़ा सा बचाएं। जहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप सोच विचार रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करें थोड़ी देर के लिए, जैसे हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करें। और ये होने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपका स्पिरिचुअल साइड है उसका एक्टिवेट होना, क्योंकि वही चीज़ आपको बैलेंस कर सकती है। देखिए यहाँ पर आया भी है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ये उस कार्ड के बाद ही देखिए आया है, तो ये कनेक्टेड है। ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये जो बर्नआउट्स हैं, जो ये बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की वजह से जो एक कह सकते एक तनाव जो क्रिएट होता है, इससे राहत पाने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। ओम की चैंटिंग हो सके तो करें, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और बहुत हद तक आप कई चीज़ों से जैसे आपको शांति मिलते हुए दिखेगा। और अगर मैं यहाँ देखूँ दोस्तों, तो आप जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं उनको डेफिनेटली याद करें, उनको अपना ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली शो करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है जिसके वजह से काफ़ी हद तक आपके लाइफ में जो एक बड़ा इम्पैक्ट कुछ चीज़ों का पड़ना था वो उस हद तक नहीं पड़ा है, उस हद तक वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, चाहे आप या चाहे आपके परिवार में किसी सदस्य पर। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल यहाँ ये सिचुएशन दिख रही है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज़ों में सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर मुझे इन सारे कार्ड्स को देख के इस समय इंट्यूशन आ रहा है, वो आपके जो विरोधी हैं उनके लिए आ रहा है कि यहाँ आपके दुश्मन कम नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बात तय है कि जितने भी लोगों ने आपसे दुश्मनी की है वो सब झूठ के बेसिस पे की है और वही झूठ अब उन लोगों को मिटाने पे तुल गया है। कम्युनिकेशन इज की। बिल्कुल इस समय आपका जो कम्युनिकेशन है और जो आपका कह सकते हैं एक सर्कल है वो मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। आपकी बातों का असर लोगों पर ऐसा होगा कि लोग उसे सीरियसली लेंगे और बहुत रिस्पेक्टफुली आपको वो एज अ लीडर के पोजीशन में देखेंगे या आपकी बातों को फॉलो करेंगे। उनके अंदर एक कह सकते हैं एक ऐसी फीलिंग आएगी आपसे बात करके कि आपसे जैसे कोई भी चीज़ समझनी हो या कोई चीज़ करनी हो तो दे विल फॉलो यू, वो आपको देखेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इस समय जो ये ऊर्जा है आपकी, किसी से बात अगर आप करते हैं तो उसको बहुत आसानी से आपकी बातों पर कह सकते हैं एक विश्वास बन सकता है, उसको एक भरोसा होगा, जैसे आपकी बातें ही काफ़ी होंगी लोगों के लिए। और भरोसा, ऐसा भरोसा कि मतलब लोग, वही मैंने बोला ना कि जैसे एक लीडर की तरह एक क्वालिटी देखेंगे आपके अंदर और उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है मुझे। यहाँ सर्कल आपका ग्रो होता हुआ दिख रहा है, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। कुछ रिश्ते जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ के अपना किनारा किया था, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे और कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास भी होगा कि उन्होंने
बहुत बड़ी गलती की आपसे दूरी बना के और दूसरों की बातों में आके। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बातों में आके आपसे अपना रिलेशन उन्होंने ख़राब कर लिया। एक भी बार आपकी बात या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश नहीं की। इट्स जस्ट दैट सब लोग जैसे फ्लो में जा रहे थे वो भी उसी फ्लो में चले गए, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि दे वर रॉन्ग और उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। उनको आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की ज़रूरत थी, आपकी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत थी। और अब वही बात है ना कि पछतावा तो हो रहा है, लेकिन सामने आपके आगे आके माफ़ी मांगे, कैसे दोबारा रिलेशनशिप को सही करें, ये करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो हो सकता है यहाँ किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके पास अप्रोच किया जाए। तो ये आपकी कॉल होगी कि आपको दोबारा से उस इंसान को अपने लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं। दिस इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, देखिए अगेन कनेक्टेड, जैसे कि मैंने बोला कि ये आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे इस टाइम पीरियड में, ये देखने के लिए कि किन चीज़ों को जीवन में साथ लेके आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को या लोगों से थोड़ी दूरी बनानी है, या एक लाइन ड्रॉ करके रखना है कि उनका उतना ही इंटरफेरेंस हो आपके जीवन में। तो ऐसा कुछ आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं और ये अच्छा भी होगा आपके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि कुछ ऐसे लोग जिनके लिए आपने दिन रात एक किया, चाहे आधी रात में कोई बुला ले उनके लिए आप खड़े हो जाते थे, या उनके लिए कभी नहीं ये सोचते थे कि मतलब डाउट नहीं रहता था, हेल्प करने में आप हमेशा खड़े रहते थे ऐसे लोगों के। लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हुई या जब आपका समय आया और उन्हें आपका साथ निभाना था, तो ऐसे समय पर ही यहाँ उन लोगों ने धोखा देने की कोशिश की। इसे धोखा ही कहा जाएगा, क्योंकि जो ऐन वक्त पे कोई बहाना मार के और निकल जाए तो वो धोखा ही देना हुआ, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे समय पे इन लोगों की मदद की होगी कि जो बहुत रेयर होता है, हर कोई नहीं करता। लेकिन वही बात है ना, जब टेस्टिंग टाइम जब आया, जब आपका टाइम आया, तो ऐसे लोग जो अपने मतलब के लिए जुड़े हुए थे वो साफ तौर पे दिख गया कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। तो ओवरऑल ये आपका कॉल होगा। वॉट यू नीड टू रिलीज, ये कार्ड यही तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जीवन में आपको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। चाहे वो कोई थॉट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई लोग हों, ये आपका कॉल होगा कि किन को लेकर अब जीवन में आगे बढ़ना है। और अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपके अराउंड अब वही लिमिटेड लोग रह पाएंगे जो एक्चुअल में आपकी वैल्यू समझते हैं। तो ओवरऑल सारे कार्ड्स ही काफ़ी अच्छे आए दोस्तों, काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है। मैं प्रे करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी दृष्टि, उनका आशीर्वाद बना रहे, और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो। जिन कामों के लिए आपको जितनी भी धन की ज़रूरत हो, वो सब चीज़ों की पूर्ति हो। जितना भी प्यार आपने मुझे दिया है दोस्तों, मैं उन सबको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। एंड वंस अगेन आई प्रे दी हेल्थ एंड वेल्थ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।